मीडिया के प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी संजय मयूख जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी दानिश जी, सभी मीडिया के साथीगण, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हमको कंफ्यूज भी दिखती है और डिफ्यूज भी दिखती है। और कंफ्यूज इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी के दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव पिछले जनवरी से घोषणा कर रहे हैं। जनवरी से लगातार मैनिफेस्टो जारी करते रहे। फिर उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, फिर 4 तारीख को नया मैनिफेस्टो जारी किया। इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कंफ्यूज भी है और डिफ्यूज भी है। जनता जानती है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लूटने के लिए जाना जाता है, अराजकता के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। और ये लोग इलेक्शन कमीशन चुनाव का डर ऐसा है कि चुनाव हारने के डर से इलेक्शन कमीशन पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रहे। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा रहे। तो ये पूरी तरह दिखता है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं लड़ाई में नहीं है। महागठबंधन के लोग कंफ्यूज हैं और राहुल गांधी तो अभी से वोट चोरी का नारा देने लगे हैं। और जहां तक विकास की बात है, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2020 तक यदि सड़कों को देखा जाए तो जिस बिहार में 8000 किलोमीटर सड़क भी नहीं था, वहां लगभग 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बनी। और ये लोग बार बार कहते हैं विकास पर बात होनी चाहिए, तो मैं सिर्फ विकास पे बात करूंगा। 2005 में बिजली कनेक्शन मात्र 17 लाख लोगों को बिहार में था। आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोगों के पास है। बिहार में पानी की व्यवस्था नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं था। आज लगभग 95 से 99% हाउस होल्ड को पानी की व्यवस्था दी गई है। और लालू जी का परिवार यह कहता है कि मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। 1925 में 2 मेडिकल कॉलेज थे बिहार में। 1970 में 2 मेडिकल कॉलेज खोले गए सरदेव कपूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में। और फिर 1979 में दरोगा बाबू, रामसुंदर दास और कपूरी ठाकुर के राज में 2 मेडिकल कॉलेज खोले गए। 1979 से लेकर 2006-07 तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। और आज 38 के 38 जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का रास्ता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्लियर किया। बिहार पे गंगा के ऊपर जब 2005 में सरकार आई तो मात्र 4 पुल थे। आज 8 हो चुके और लगभग 8 जो है निर्माणाधीन है। यह है बदलाव। और जिस बिहार में खाद्यान्न 79 लाख मैट्रिक टन हुआ करता था, आज 231 मैट्रिक टन हो रहे हैं। चावल जहां 26 लाख मैट्रिक टन था, आज 95 लाख मैट्रिक टन है। जहां गेहूं 32 लाख मैट्रिक टन था, आज 73,000 मैट्रिक टन है।
मक्का का उत्पादन जहां 14 लाख मीट्रिक टन था वहां 58 लाख मीट्रिक टन है। दूध और मछली, एक ड्रास्टिक चेंज लाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। दूध उत्पादन जहां 47 लाख मीट्रिक टन था वहां 128 लाख मीट्रिक टन है। मछली जो हम खाने के लिए भी हमें उपलब्ध नहीं था वहां 2,68,000 मीट्रिक टन हुआ करता था बिहार में, आज लगभग 9 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। जहां इंजीनियरिंग कॉलेज मात्र 2 हुआ करते थे, आज 38 के 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज। जहां 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, आज वहां 101 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ये बदला हुआ बिहार है। कोई कंफ्यूज है हम लोग नहीं कर सकते, और कुछ लोग तो डिफ्यूज भी हो चुके हैं। जनता ने तय कर दिया है कि ये लोग अब कुछ कर नहीं सकते, जनता के लिए, भलाई के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ अपने परिवार के लिए कर सकते। और इन लोगों ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल जी कभी भी मेडिकल कॉलेज के मालिक नहीं हो सकते। मैं बोल रहा हूं, कोई ट्रस्टी हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी पे जो आरोप लगे होंगे वो 98-99 में लगे। 98 में मैं कोर्ट से, न्यायालय से बाइज्जत बरी हुआ। 2003 में सारे उस मामले में जिन लोगों को सजा होनी थी सजा हुई, और बहुत लोग को चिंता है कि मेरी उम्र घट जाए या बढ़ जाए, तो कुछ लोग न्यायालय भी जा रहे हैं। न्यायालय ने अपना काम किया, और आगे भी मेरा स्पष्ट मानना है कि मैं पिछले 30 वर्षों से यहां काम कर रहा हूं। मैं पहले दिन आया था तब भी यही आरोप लगे थे, और आज भी 30 साल से यही आरोप लग रहे हैं। मैं राजनीतिक तौर पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मैंने बार बार कहा है कि लालू प्रसाद के अत्याचार से मैं राजनीति में आया हूं। लालू प्रसाद जी ने जेल नहीं भेजा होता तो मैं राजनीति में भी नहीं आता। तो ये बड़ा स्पष्ट दिखता है कि बिहार के लोकतंत्र को ये लोग मजाक बनाना चाहते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या लालू जी का परिवार हो। इन लोगों को जनता ने नकार दिया है। जनता जानती है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक भी हैं। और मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि सरकार बनेगी तो हम न्यायालय जाकर आग्रह करेंगे कि चारा घोटाला में जो जमीन आपने जब्त किया है, लैंड फॉर जॉब के मामले में जो जमीन जब्त किया है, बाढ़ घोटाले में जो जमीन जब्त किया है, अलकतरा घोटाले में जो जमीन जब्त किया है, क्योंकि ये न्यायालय का ही आदेश है, उन सभी जमीनों पर सरकारी स्कूल कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार करेगी। इसलिए भ्रष्टाचार से कभी भी समझौता नहीं हो सकता है, अराजकता से कभी समझौता नहीं हो सकता है, रूल ऑफ लॉ से कभी समझौता नहीं हो सकता है। कानून का राज बिहार में रहेगा। बिहार के आम लोगों के लिए लगातार बिहार की जनता के लिए एनडीए सरकार काम करते रहेगी। इसलिए जनता से यही आग्रह करूंगा कि आपने पहला फेज में भी जिस तरह आशीर्वाद दिया है, दूसरे फेज में भी कल मतदान 7 बजे से होने वाला है, तो सभी लोगों से आग्रह है कि एक एक बूथ पर जनता, युवा, महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सभी समाज एनडीए की सरकार बनाकर बिहार में कानून का राज, डेवलपमेंट और डिलीवर, इन सब चीजों को देखते हुए, और क्योंकि आपने अमावस्या की रात भी देखा है, जो जंगल राज था 2005 के पहले, और 2005 के बाद जो पूर्णिमा की रात बनने का काम हुआ है, जो लगातार
सूर्य की प्रकाश आपको दिखाई दे रही है, इसको आगे कंटिन्यू करें, आगे और बढ़ाने का काम करें। बिहार और विकसित होगा, बिहार और आगे बढ़ेगा, यही कामना करता हूं। और आप तमाम लोगों को भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। सम्राट जी, तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 को जो वोटिंग होगा, काउंटिंग जो है वो होगा, 18 को हम सरकार बनाएंगे और 26 जनवरी से पहले सभी अपराधियों को जेल के अंदर डालेंगे। पहले तो अपने पिताजी को जेल में डालेंगे ना। जो पंजीकृत अपराधी चोर हो तो उनके घरे में है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये मैनिफेस्टो में लाए कि जो अपराधी बाहर पेरोल पे छूटे हुए हैं और सिर्फ बीमारी के नाम पर बाहर आए हैं, तो सबसे पहले पिताजी को जेल भेजेंगे ना। ये घोषणा पत्र में जारी करे 7 बजे वोट के पहले। देखिए, सभी जो भी उम्मीदवार हैं, सभी उम्मीदवारों को यह उपलब्ध हो चुका है। एक हो सकता है कि कल के बाद इलेक्शन कमीशन एक साथ ज्वाइंटली करे, मैं कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता हूं, लेकिन सभी उम्मीदवार के तौर पर मैं उम्मीदवार हूं। हमको पता है कि तारापुर में कितनी वोटिंग हुई और किन चीजों के तहत किस परसेंटेज कितने बूथ पर पड़े हैं, इसलिए ये सभी उम्मीदवारों के पास है, इसमें दिक्कत कहां है। और यदि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन को करना है तो वो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। सम्राट जी, मैं आपको सुन रहा था, आप व्यंग्य कर रहे थे राजद महागठबंधन और जवाब दे रहे थे प्रशांत किशोर। दूसरे फेज में आप प्रशांत किशोर नहीं, आज मैंने सुना कि मेरे छोटे भाई और लालू जी के प्रतिनिधि ने कहा कि मोदी जी को इन लोगों से भी जवाब मांगना। हम लोग जवाब देने के लिए तैयार है, कौन लेगा, किस चीज का जवाब लेना है, आ जाए। मैं समय देता हूं, कल 11 बजे तक इसी हॉल में आए, जिसको भी जवाब लेना है और जिस भी मुद्दे पे लेना है आए, जवाब दूंगा। वैकेंसी कहाँ है, वैकेंसी क्रिएट कराइए तब बात होगा। अरे नहीं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हम कंफ्यूज नहीं है। दानिश, कहिए कि संस्थान का नाम जरूर लें। ये पार्टी तय करेगी, लेकिन स्पष्ट है जिस भी मुद्दे पर किसी ने भी प्रश्न उठाया है, मैंने इंटरव्यू के माध्यम से सबको जवाब दिया और आगे भी जवाब दूंगा। इसलिए मैंने कहा किसी को कंफ्यूजन है तो कल 11 बजे इसी हॉल में मिले, सबका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। देखिए, लालू जी का मतलब क्या है, लालू जी प्रतीक है कट्टों का, तो कट्टा बताना पड़ेगा ना। लालू जी बिहार में अपराधियों को ही बढ़ाने का काम किया, अपराधीकरण करने का काम किया। तो लालू जी जिस तरह टॉर्चर, और हमने तो कहा और उससे बढ़कर भी कट्टा सटाकर ही मुख्यमंत्री घोषित कराया। आज भी 7 से 8 जगह पर उम्मीदवार दोनों पार्टी का, तो ये कौन महागठबंधन है, ये तो बताए। ऐसा कोई नहीं है, पता नहीं कहां का रिपोर्ट आप लेके घूम रही है, लेकिन एक चीज है, स्पष्ट है, कोई भी अपराधी यहां बच नहीं सकता। बड़ा से बड़ा आदमी 48 घंटे में जेल जाना पड़ता है। एकदम गलतफहमी हटा दीजिए, ये कहां का न्यूज आप ला रही है हमको नहीं पता, लेकिन यह स्पष्ट है कि बिहार में कोई भी अपराधी हो उसको जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। कांग्रेस के नेता जनता से अपील कर रहे हैं कि 20 साल बनाम 5 साल हमको
55 साल दिया था भैया उनको। 55 साल तक देश ने राहुल गांधी के परिवार को दिया है। उनके माताजी को 10 साल सुपर पावर बनाया, उनके पिताजी को 5 साल प्रधानमंत्री बनाया, उनकी दादी को 13 साल प्रधानमंत्री बनाया, उनके दादी के पिताजी को 17 साल प्रधानमंत्री बनाया। अब कितना देना है ये तो बता दिए कांग्रेस पार्टी। लालू जी पति पत्नी को 15 साल दिया, उनके बेटा कहते हैं 20 महीना दे दीजिए। अरे आपके माता पिताजी को 15 साल, अब कितना आप बताओ। आप तो भ्रष्टाचार के पूरा परिवार ही गिनती में हो। नीतीश जी के एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। लेकिन आप बार बार नीतीश कुमार के साथ दर्शाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे बिहार में एक उसमें मुख्यमंत्री नजर नहीं आया, आखिर कारण क्या है? उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, वो कार्यक्रम में थे। और नीतीश जी जब पहला कार्यक्रम हुआ नीतीश जी साथ ही थे, आज भी साथ हैं। इसमें इशू कहाँ है? सारे पॉलिटिकल लीडर देखे होंगे आपने कि पहले कार्यक्रम के बाद हम लोग सभी लोग अलग अलग चुनाव में लगे हुए थे। सभी नेता लोग जो प्रदेश के नेता थे, सभी लोग अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम में लगे थे। अरे एक प्रमाण तो दे, सिर्फ बोलने से होता है क्या? राजद का मतलब अराजकता होता है। एनडीए तो सुशासन देने में सफल हुआ है। एक आरोप तो बताइए कहां किसने धमका दिया? राजद के एमएलए धमका रहे हैं ऑन एयर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों से पुलिस लाकर बिहार में लाएगा, अमित शाह यहाँ डेरा डाले हुए हैं और हाईजेक करने की तैयारी हो गई है चुनाव। किस राज्य से आया है बता दीजिए, किस राज्य से आया है बताइए तो। यदि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को ये पता ही नहीं है, क्या पूरा चुनाव पारामिलिट्री फोर्स कराती है? यदि पारामिलिट्री फोर्स पर किसी को भरोसा नहीं है तो भाई कोई विदेश से तो फोर्स आएगा नहीं। कौन? ये कांग्रेस कहां से पैदा ले ली इसमें भाई? कांग्रेस, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये कांग्रेस पार्टी बिहार की अस्मिता का सवाल कहां से उठा रही, जिसने सब अस्मिता लूटा हो बिहार का? नहीं हो गया देखिए, मेरा मानना है कि यदि इलेक्शन कमीशन चुनाव ठीक नहीं कराती है तो झारखंड की सरकार को इस्तीफा करना चाहिए, कर्नाटक की सरकार को इस्तीफा करना चाहिए, तेलंगाना की सरकार को इस्तीफा करना चाहिए, बंगाल के सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। तब ना समझेंगे कि ये लोग को खराब लग रहा है। जीत जाते हैं तो अच्छा हो जाता है इलेक्शन कमीशन, हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन खराब होता है। ये लोकतंत्र है, जनता वोट देती है। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।